आज की इस खास रमज़ान स्पेशल एपिसोड 3 में देखिए मस्जिद कमेटी जिम्मेदारी या सियासत। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं मस्जिद कमेटी के चुनाव पर उठते हुए अहम सवालों की। कई इलाकों से ये शिकायतें सामने आ रही हैं कि कमेटीज़ में अक्सर सिर्फ मालदार या दबदबा रखने वाले अफराद को ही जगह दी जा रही है। सवाल ये है, क्या ये तरीका दुरुस्त है? दीनी और समाजी माहरीन का कहना है कि मस्जिद एक अमानत है और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ पैसा या ताकत की बुनियाद पर नहीं दिया जा सकती। कमेटी मेंबर्स में कुछ बुनियादी ईमानदारी का होना ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट, दीनदारी और नेक किरदार मेंबर 5 वक्त का नमाजी हो, ईमानदार हो और लोगों में अच्छी इज्जत और शोहरत रखता हो। हमारे मस्जिदों में जो मेंबर हैं, क्या वो दीनदार हैं, नेक किरदार वाले हैं और सबसे अहम, क्या वो 5 वक्त के नमाजी हैं? दूसरा पॉइंट, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। मस्जिद का पैसा अमानत है, हिसाब किताब साफ हो और हर साल पब्लिक रिपोर्ट या ऑडिट पेश किया जाए। क्या हमारे जमातों के मेंबर्स मस्जिदों के पैसों को अमानत समझते हैं? क्या इनका हिसाब किताब साफ है? ऐसे कई मस्जिदें हैं जहां पर मस्जिदों के सदर ने हिसाब ही नहीं दिया है। सोचिए, क्या ऐसे मेंबरों की ज़रूरत है? तीसरा पॉइंट, तालीम और तजुर्बा। कमेटी में मुख्तलिफ स्किल वाले लोग होना चाहिए। दीनी इल्म रखने वाले, फाइनेंस समझने वाले और समाजी मसाइल को हल करने का तजुर्बा रखने वाले अफराद। चौथा पॉइंट, नरमी और इंसाफ। फैसला गुस्से में नहीं, मशवरे से हो। हर तबके के लोगों को बराबरी की इज्जत मिले। क्या आपके मस्जिदों के मेंबर नरमी से बात करने वाले हैं, इंसाफ पसंद है? पांचवा पॉइंट, यूथ रिप्रेजेंटेशन। नौजवानों को कमेटी में शामिल किया जाए ताकि उनकी रहनुमाई हो और वो मस्जिद से जुड़े रहे। क्या आपके मस्जिद कमेटी में नौजवानों को शामिल किया गया है? और छठा पॉइंट, खिदमत का जज्बा, ना कि कुर्सी की चाहत। कमेटी का मकसद शोहरत या कंट्रोल नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा और कम्युनिटी की भलाई हो। क्या आपके मस्जिदों के जिम्मेदार अल्लाह की रज़ाई के लिए काम कर रहे हैं? मैंने 6 पॉइंट बताए। अगर ये 6 पॉइंट आपके मस्जिदों के मेंबर्स में हैं तो आप मोहल्ले वालों ने सही कमेटी चुनी है। अगर ऐसा नहीं है और वो इन 6 पॉइंट्स में नहीं आते हैं और इन्होंने अब तक कोई भी हिसाब नहीं दिया है और ना ही वो नरमी से बात करते हैं और ना ही इंसाफ पसंद हैं, हमेशा उनके चेहरे पर गुस्सा झलकता है, तो आपने सबसे बड़ी गलती की है। आप भी इतने ही गुनहगार होंगे जितने कमेटी के मेंबर गुनाह करेंगे। बेहतर निज़ाम के लिए कमेटी का चुनाव मशवरे या इलेक्शन के जरिए हो और अकाउंटेबिलिटी बरकरार रखी जाए। मसले का हल टकराव नहीं बल्कि इस्लिहा और गुफ्तगू में हो। मैं तो यही कहूँगा, अल्लाह का घर आपकी जाती मिल्कियत नहीं है जो आप इससे चिपके हुए हो। अगर आप हक पर हैं, इंसाफ पसंद हैं और अमानत में खयानत ना करने वाले हैं, बोर्ड पर जुम्मा का चंदा से लेकर हर चीज़ का हिसाब लिखने वाले हैं, हर सवाल का जवाब देने वाले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे हर मस्जिदों में मेंबर हो। कुछ लोग कमेटी के मेंबर बनना शान और खुद को बड़ा समझते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। मस्जिदों का मेंबर बनना शान नहीं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आपने यहाँ नाइंसाफ़ी की, माल में खयानत की, तो सबसे बड़ा गुनाह होगा। अगर मोहल्ले के मस्जिदों में सही कमेटी होंगी तो यकीन मानो मोहल्ले का माहौल भी बदलेगा और मोहल्ले में अमन और शांति रहेगी और ज़रूरतमंदों की मदद भी होगी। समझदारों के लिए न्यूज़ है, समझ में आए तो आवाज़ उठाना सीखिए। एक नए बदलाव के लिए, ज़रूरतमंदों की मदद के लिए, इंसाफ के लिए।